पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की थर्ड मूवी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पोर्ट रॉयल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे पायरेट्स और उनसे जुड़े लोगों को फांसी दी जा रही होती है। और वहां पर एक छोटा बच्चा होता है जो कि गाना गाने लगता है, जिसके बाद वहां के सभी पायरेट्स जिन्हें फांसी दी जा रही होती है वो सब गाना गाने लगते हैं, जिसे देखकर कटलर बकेट खुश होता है, क्योंकि कटलर बकेट के पास अब डेवी जोन्स का दिल होता है, इसलिए वो समुद्र पर राज करना चाहता था। और हमें वहां पर समुद्र के 9 बड़े पायरेट्स के बारे में पता चलता है। अब हमें विल टर्नर, एलिजाबेथ स्वान और बारबोसा दिखाए जाते हैं जो कि सिंगापुर जाते हैं। अब हमें वहां पर साओ फैंग नाम का एक बड़ा पायरेट देखने के लिए मिलता है, जो कि उन्हीं 9 पायरेट्स में से एक था। और वो साओ फैंग के पास इसलिए गए थे क्योंकि उसके पास एक मैप था जिसमें वर्ल्ड के एंड तक जाने का रास्ता था, जहां पर जैक स्पैरो फंसा हुआ था और वो लोग उसे बचाना चाहते थे, इसलिए वो उस मैप को चाहते थे। और बारबोसा कहता है समुद्र के 9 बड़े पायरेट्स को अब वो मीटिंग करनी ही होगी, और उसके लिए जैक स्पैरो का होना भी जरूरी था, क्योंकि वो भी उन बड़े पायरेट्स में से एक था। अब हम देखते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन तभी वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो वहां पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद साओ फैंग विल के पास जाता है और वो जानता था कि विल ने ही कटलर को उनके बेस के बारे में बताया है। जिसके बाद वो विल से कहता है कि तुम एलिजाबेथ स्वैन और बारबोसा दोनों को धोखा दे रहे हो। जिसके बाद विल उससे कहता है कि मुझे ब्लैक पर्ल जहाज की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने पिता को बचाना है। उसके बाद साओ फैंग विल को नक्शा दे देता है और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद विल वापस से बारबोसा और एलिजाबेथ स्वान के पास आता है और वो उनसे कहता है कि साओ फैंग मान गया है और उसने हमें एक जहाज भी दे दिया है, साथ ही उसने नक्शा भी दे दिया है। जिसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब समुद्र के अंदर होते हैं और कुछ दिन के सफर के बाद वो रास्ता भटक जाते हैं। जिसके बाद उनका शिप एक बहुत बड़े झरने के सामने आ जाता है और वो उस झरने से नीचे गिर जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ जैक स्पैरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ब्लैक पर्ल जहाज में होता है और वो जहाज रेत में फंसा होता है। और हम वहां पर देखते हैं कि जैक को वहां पर बहुत सारे इल्यूजन होते हैं और उसे अपने ही बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, जो कि उससे ही बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैक उस जहाज से नीचे उतरता है। अब जैक स्पैरो को एक पत्थर मिलता है जो कि सफेद रंग का होता है, और जैसे वो उस पत्थर को फेंकता है तो हमें पता चलता है कि वो पत्थर नहीं, वो एक केकड़ा था। और फिर वो केकड़े जैक स्पैरो की मदद करते हैं, क्योंकि जैक स्पैरो को उस जहाज को समुद्र में ले जाना था। और फिर वो सभी केकड़े उस जहाज के नीचे चले जाते हैं और उसे धक्का लगाकर समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारबोसा, एलिजाबेथ स्वान और विल टर्नर और बाकी सभी लोग उनके साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी तरफ जैक को आता हुआ देखते हैं। जब जैक उन्हें देखता है तो वो समझता है कि ये सब उसके इल्यूजन हैं, लेकिन उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वो सब असलियत में वहां पर हैं। जिसके बाद वो सब ब्लैक पर्ल जहाज में चले जाते हैं और वापस लौटने लगते हैं, जहां पर रात हो जाती है और समुद्र के अंदर हमें कुछ आत्माएं देखने के लिए मिलती हैं, जो कि कहीं जा रही होती हैं। और वहां पर टिया डलमा पायरेट्स को बताती है ये आत्माएं उनकी होती हैं जो समुद्र में ही मर जाते हैं। और वो बताते हैं कि डेवी जोन्स को यही काम सौंपा गया था और ये काम उसे समुद्र की देवी एक्लिप्सो ने सौंपा था, और उसके बदले में वो 10 साल में एक बार धरती पर जा सकता था। लेकिन डेवी जोन्स ने ऐसा नहीं किया और फिर देवी एक्लिप्सो ने उसे श्रापित बना दिया, जिसके बाद वो ऐसा देखने लगा था। अब हम देखते हैं कि वहां पर एक बोट दिखाई जाती है जिसके अंदर एलिजाबेथ स्वान के पिता भी बैठे होते हैं और वो भी जा रहे होते हैं, जहां पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसके पिता भी अब नहीं रहे और वो मर चुके हैं, जिन्हें कटलर बकेट ने मार दिया था। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो लोग समुद्र में चलते ही जा रहे होते हैं, लेकिन वो वापस नहीं पहुंच पाते। जिसके बाद जैक स्पैरो उस नक्शे को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि हमें इस जहाज को पलटना होगा, तभी हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। जिसके बाद वो उस जहाज में एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगते हैं और वो उस जहाज को पलट लेते हैं। और उसके बाद ब्लैक पर्ल जहाज दूसरी तरफ पानी के बाहर आ जाता है और वो अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब वो लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर हमें क्रैगन की बॉडी देखने के लिए मिलती है, जो कि वही बड़ा सी मॉन्स्टर था। जहां पर हमें पता चलता है कि कटलर बकेट ने ही उसे डेवी जोन्स के हाथों मरवा दिया था, क्योंकि डेवी जोन्स का दिल कटलर बकेट के पास था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर साओ फैंग भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर उन सबको पकड़ लेता है और उन्हें कैदी बना लेता है। जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि साओ फैंग अब कटलर बकेट के साथ मिल चुका था। और फिर वो जैक स्पैरो को पकड़कर कटलर बकेट के शिप में ले जाता है, जहाँ पर कटलर बकेट जैक स्पैरो से कहता है कि तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ, उसके बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और डेवी जोन्स को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जिसके बाद कटलर बकेट जैक स्पैरो से पूछता है कि तुम मुझे उन 9 बड़े पायरेट्स के नाम बता दो। और साथ ही हमें वहाँ पर पता चलता है कि उन 9 पायरेट्स के पास उनके एक एक खास सिक्के थे जो कि उनके पास थे। और कटलर बकेट उससे पूछता है कि वो उन सिक्कों का क्या करने वाले हैं और उनकी मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। जिसके बाद हमें साओ फैंग दिखाया जाता है, जो कि कटलर बकेट के आदमी से बात कर रहा था और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ब्लैक पर्ल जहाज दे दोगे। लेकिन कटलर बकेट का आदमी उससे मना कर देता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें ब्लैक पर्ल जहाज दे देंगे, और वो उसे धोखा दे देते हैं। जिसके बाद बारबोसा साओ फैंग से कहता है कि ये तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, तुम
हमारे साथ मिल जाओ। जिसके बाद साओ फैंग बारबोसा से कहता है कि उनके पास बहुत बड़ी सेना है, वो हमें खत्म कर सकते हैं, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। तो बारबोसा उससे कहता है कि हमारे पास समुद्र की देवी इक्लिप्स है, जो कि एक औरत के रूप में इसी शिप में है। अब साओ फैंग को ऐसा लगता है कि वो देवी एलिजाबेथ स्वान के अंदर है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ स्वान को बारबोसा से मांगता है, उसके बदले में वो उसे ब्लैक पर्ल जहाज देने का वादा करता है और वो उसकी शर्त को मान जाती है। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और कटलर बकेट की डील डन हो जाती है। जिसके बाद जैक स्पैरो वहां से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कटलर बकेट के सैनिकों पर हमला हो गया है और फिर वो भी ब्लैक पर्ल जहाज में भाग जाता है और वहां से साओ फैंग भी अपना जहाज लेकर भाग जाता है, जहां पर साओ फैंग के साथ एलिजाबेथ स्वान होती है। जिसके बाद कटलर बकेट वहां पर कहता है कि डेवी जोन्स को साओ फैंग के पीछे भेज दो और मैं ब्लैक पर्ल के पीछे जाऊंगा। और उसके बाद हमें साओ फैंग के जहाज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलिजाबेथ स्वान उसके साथ होती है और हमें वहां पर पता चलता है कि साओ फैंग वहां पर समुद्र की देवी की पावर्स चाहता था, लेकिन तभी उसके शिप पर अटैक हो जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सीने में घुस जाता है और वो मरने से पहले एलिजाबेथ स्वान को अपने गले का एक लॉकेट दे देता है और कहता है कि अब तुम इस शिप की कैप्टन हो। और फिर उसके बाद वो मर जाता है और हमें पता चलता है कि ये हमला डेवी जोन्स ने किया था। अब हम देखते हैं कि वहां पर जेम्स नॉरिंगटन भी होता है, जो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एलिजाबेथ उसके साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद एलिजाबेथ को जेल में बंद कर दिया जाता है और उस जेल के अंदर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ स्वान को विल टर्नर के पिता भी मिलते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ उनसे कहती है कि विल टर्नर आपको बचाने के लिए आएगा। तो विल के पिता उससे कहते हैं कि अगर विल यहाँ पर आएगा तो उसे डेवी जोन्स को मारना पड़ेगा और जो डेवी जोन्स को मारेगा वो डचमैन शिप का कैप्टन बन जाएगा और डेवी जोन्स की जगह ले लेगा। जिसके बाद वो शराब उस पर आ जाएगा और वो 10 साल में एक बार ही जमीन पर जा पाएगा। अब हमें ब्लैक पर्ल जहाज दिखाया जाता है जो कि लुटेरों की मीटिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर विल को देखते हैं। वो एक आदमी की डेड बॉडी के साथ एक नक्शा बांध देता है जो कि उसी जगह का था जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी, ताकि कटलर बकेट वहाँ पहुंच सके। लेकिन तभी जैक स्पैरो वहाँ पर आ जाता है और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो विल टर्नर को अपना कंपास देता है और उसे पानी में फेंक देता है। अब हमें डचमैन जहाज का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर जेम्स नॉरिंगटन एलिजाबेथ स्वान और उसके सभी साथी कैदियों को वहां से निकाल देता है, लेकिन विल के पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वो जेम्स नॉरिंगटन को ही मार देते हैं। अब हमें कटलर बकेट का सीन दिखाया जाता है और विल उसके पास पहुंच गया था। जिसके बाद वहां पर डेवी जोन्स भी आ जाता है। जिसके बाद विल टर्नर उसे बताता है कि जैक स्पैरो भी जिंदा है और वो 9 पायरेट्स इसलिए मीटिंग कर रहे हैं ताकि वो समुद्र की देवी इक्लिप्स को जिंदा कर सकें। इसके बाद डेवी जोन्स वहां पर कहता है कि जब समुद्र की देवी को बंदी बनाकर एक इंसान के शरीर में डाला गया था तो मैंने ही उन 9 पायरेट्स को ये रास्ता बताया था। तो विल टर्नर उससे कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूं जहां पर वो पायरेट्स मीटिंग करने वाले हैं। तो हमें 9 पायरेट्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर अब एलिजाबेथ स्वान भी एक पायरेट थी। जिसके बाद सब लोग अपने अपने मत वहां पर रखते हैं और वो सब वहां से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एलिजाबेथ वहां पर लड़ने के बारे में कहती है। जिसके बाद वो सब एक लीडर को चुनते हैं, जिसके बाद वो मानते और सब खुद को ही वोट देने लगते हैं। लेकिन जैक स्पैरो वहां पर एलिजाबेथ स्वान को वोट दे देता है और अब एलिजाबेथ स्वान के पास 2 वोट हो जाती हैं, जिससे वो उन सबकी लीडर बन जाती है और अब उसके ऑर्डर माने जाते। जिसके बाद वो वहां पर कहते हैं कि हम लड़ेंगे। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कटलर बकेट उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है और वो अपने साथ बहुत सारे जहाज लाता है, जिसे देखकर ब्लैक पर्ल जहाज के लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने आदमी नहीं होते लड़ने के लिए। जिसके बाद जैक स्पैरो, बारबोसा और एलिजाबेथ स्वान तीनों कटलर बकेट, डेवी जोन्स और विल टर्नर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर एलिजाबेथ स्वान विल टर्नर को वापस मांग लेती है तो उसे बदले में जैक स्पैरो देना पड़ता है, जहां पर बारबोसा जैक स्पैरो से उसका सिक्का भी ले लेता है। जिसके बाद हमें ब्लैक पर्ल जहाज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बारबोसा ने टिया डल्मा को बांध रखा था क्योंकि वो जानता था कि वही वो लड़की है जिसके अंदर समुद्र की देवी इक्लिप्स है। जिसके बाद बारबोसा के पास 9 पायरेट्स के 9 सिक्के हो जाते हैं और वो उन्हें एक बर्तन में रख देता है। जिसके बाद एक पायरेट टिया डल्मा के कान में कहता है कि हम तुम्हें इस शरीर से आजाद करते हैं। जिसके बाद उन सिक्कों में आग लग जाती है और जैसे ही टिया डल्मा उन सिक्कों का धुआं सूंघती है तो उसका साइज बढ़ने लगता है क्योंकि वही समुद्र की देवी थी और उसका साइज बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद बारबोसा और बाकी सभी पायरेट्स उसके सामने झुक जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके गुलाम हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि इक्लिप्स जो कि समुद्र की देवी थी वो बहुत सारे कैकड़ों में तब्दील होकर उस जहाज में से पानी में गिर जाती है और वहां पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो सब निराश हो जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ स्वान वहां पर उनको फिर से मोटिवेट करती है लड़ने के लिए। जिसके बाद वो सब पायरेट्स फिर से तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक तूफान आ जाता है जो कि इक्लिप्स की मदद से आया था। उसके बाद उस तूफान के अंदर केवल 2 ही जहाज होते हैं, एक ब्लैक पर्ल और दूसरा डचमैन, जहां पर ब्लैक पर्ल जहाज और डचमैन जहाज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जैक स्पैरो जो कि डचमैन जहाज के अंदर था उसे वहां पर डेवी जोन्स का दिल मिल जाता है और वो उस बॉक्स को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन डेवी जोन्स उसे देख लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पर हमें डेवी जोन्स और जैक स्पैरो की लड़ाई देखने के लिए मिलती है। अब हमें ब्लैक पर्ल जहाज
जहाज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल और एलिजाबेथ स्वैन दोनों पायरेट से लड़ रहे होते हैं और तभी विल एलिजाबेथ स्वैन से शादी के लिए पूछता है, जिसके बाद एलिजाबेथ वहाँ पर हाँ कर देती है और बारबोसा उनकी लड़ते लड़ते ही शादी करवा देता है। अब हम देखते हैं कि डेवी जोन्स जैक स्पैरो को मार रहा होता है और तभी उसके सामने एलिजाबेथ स्वैन आ जाती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही डेवी जोन्स उस पर हमला करने वाला होता है तो पीछे से विल टर्नर आ जाता है जो कि उसके सीने में तलवार घुसा देता है। लेकिन डेवी जोन्स वहाँ पर नहीं मरता क्योंकि उसका दिल उसके पास नहीं होता। जिसके बाद हम जैक स्पैरो को देखते हैं, उसके हाथ में डेवी जोन्स का दिल होता है और साथ ही एक चाकू भी होता है। जिसके बाद वो उसे मारकर डेवी जोन्स की जगह लेना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेवी जोन्स विल टर्नर के सीने में तलवार घुसा देता है। इसके बाद जैक स्पैरो के पास और कोई चारा नहीं रहता और वो विल टर्नर के हाथों ही डेवी जोन्स के दिल को खत्म करवाता है क्योंकि वो विल को जिंदा रखना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और एलिजाबेथ स्वैन दोनों ब्लैक पर्ल जहाज में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वो देखते हैं कि उनके सामने कटलर की सेना खड़ी है। लेकिन तभी हम वहां पर देखते हैं कि डचमैन जहाज वापस से पानी के ऊपर आ जाता है और अब उसका नया कप्तान विल टर्नर होता है और कटलर समझता है कि विल उसी के साथ है और वो उसका साथ देने वाला है। अब हम देखते हैं कि कटलर बकेट का जहाज ब्लैक पर्ल जहाज और डचमैन जहाज के बीच में जाता है, जिसके बाद दोनों तरफ से उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शिप वापस चले जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो अब नहीं जीत पाएंगे। अब हम देखते हैं कि विल को पता चलता है कि वो 10 साल तक जमीन पर नहीं जा सकता और उसे पानी में ही रहना होगा और उसका काम है आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल एलिजाबेथ स्वैन से मिलता है और वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर उसका दिल होता है और वो उसे एलिजाबेथ स्वैन को देकर चला जाता है। अब हम जैक स्पैरो को देखते हैं जिसे बारबोसा एक आइलैंड पर छोड़कर ब्लैक पर्ल जहाज को लेकर चला जाता है और वो फाउंटेन ऑफ यूटूना पर जाना चाहता था क्योंकि वहां पर जाकर आदमी हमेशा जवान रहता है। उसके पास साओ फैंग का दिया हुआ नक्शा भी होता है जिसकी मदद से वो जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो उस नक्शे को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो नक्शा बीच से गायब है जो कि जैक स्पैरो ने चुरा लिया था। अब हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो कि एक छोटी सी नाव में होता है और वो समुद्र के बीच होता है। जिसके बाद हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहां पर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम विल को देखते हैं जो कि 10 साल बाद फिर से जमीन की तरफ आ रहा था और वहां पर आकर वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ स्वैन और अपने बेटे हेनरी को देखता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इसके पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं।